हेलो डीएवी क्लास 7 बेटा। आज हम लोग वर्कशीट 2 करेंगे और कल हम लोगों ने वर्कशीट 1 कर लिया था। आज वर्कशीट 2 है बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर का। तो चलिए हम लोग बेटा क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है बेटा, आज हम लोग को और सारे एग्जाम्पल भी करो बेटा, क्योंकि अब आप लोग बड़े हो रहे हो। क्वेश्चन पेपर अब टीचर कहीं से भी बना सकता है आपका। ठीक है, इसलिए सारे एग्जाम्पल, सारे एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन अब से आपको लगाना है जब तक आपकी बहुत अच्छी खासी जॉब नहीं लग जाती। चलो, एग्जाम्पल नंबर 6। ये बेटा क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई करने के लिए इसको और इसको क्या कह रहा है बेटा, मल्टीप्लाई करने के लिए। तो देखो इसको कैसे करते हैं। 3xy लिख लिए, मल्टीप्लाई, और ये लगाएंगे बेटा ब्रैकेट। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं भी लगा है ना, तो भी आप समझ जाना कि यहाँ पे मल्टीप्लाई ही है। ठीक है, ये देखो बेटा, इसको एक्चुअली में ऐसे लिखते हैं, 3xy ब्रैकेट में 8x का स्क्वायर प्लस 7xy। इसको बेटा लिखना ऐसे है। ठीक है, अब देखो, जब बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो पहले आप क्या करना कि साइन सबके लगा लेना, नहीं तो आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। देखो 3 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस लगा लिए, 8 के आगे कुछ नहीं है बेटा तो प्लस लगा लिए। अब आपको ये जो बेटा है ना, इसको पहले आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी को बेटा इससे मल्टीप्लाई करना है। तो चलो करो, पहले इसको इससे कर लो बेटा। ठीक है, पहले हम इसको इससे करते हैं। देखो, प्लस प्लस प्लस, 3 8 जा 24, x देखो बेटा कितना है, इसके पास x 1 है और इसके पास कितना है 2, तो 2 और 1 हो गया 3। और y देखो बेटा, y सिर्फ 1 है, इसके पास तो है नहीं, तो सिर्फ y एक बार लिखेंगे। इसका हो गया बेटा। अब इसको करेंगे इससे, यहाँ देखो प्लस है, यहाँ पर भी क्या है प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, 3 7 जा 21, x देखो बेटा कितना है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है 1, 1 और 1 कितना हो गया 2। वहीं बेटा y की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर 1 है और 1 यहाँ पर भी है, 1 और 1 कितना हो गया 2। तो मेरा बेटा ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो इसको देखते हैं अगेन। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना कि ब्रैकेट के बगल में कोई अगर साइन ना दिखे तो मल्टीप्लाई का ही साइन है। ठीक ना, ये चीज़ को आप ध्यान रखना। अब देखो इसमें ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बगल में कोई साइन नहीं है, मतलब आपको बेटा मल्टीप्लाई करना है। पहले साइन देख लो, 2a, 2 के आगे क्या है पॉजिटिव है, 9 के आगे जब कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव ही होगा। यानी इसको सही से अगर मैं लिख लूँ तो 2a का स्क्वायर 9b स्क्वायर प्लस 5ab। यही है बेटा क्वेश्चन आपका। 2 के आगे कुछ नहीं था तो प्लस लगा लिया, 9 के आगे भी कुछ नहीं है तो प्लस लगा लिया। अब एक बार ये इससे होगा, फिर वही उससे होगा, तो पहले इसको इससे कर लो, प्लस प्लस प्लस, 2 9 जा 18, ए का स्क्वायर, देखो यहाँ पे ए का स्क्वायर है तो ये लग जाएगा, और यहाँ पे बेटा बी का स्क्वायर है तो ये भी लग गया। अब इसी को अब मल्टीप्लाई करना है बेटा इससे, तो प्लस प्लस प्लस, 2 5 जा 10। ए की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे 2a है और यहाँ पे सिर्फ एक a है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। और b की बेटा बात करो तो सिर्फ यहीं पर है और यहाँ पर b नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर। चलो आगे देखते हैं, इसको देखो सही से लिख लूँ, 4y स्क्वायर XY माइनस एक्स का स्क्वायर। पहले बेटा साइन लगाओ, 4 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस लगा लिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस लगा लिए। साइन बेटा लगाओगे ना तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। धीरे धीरे आपको फिर इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि बिना साइन लगाए ही आप सही कर लोगे। पहले इसको इससे करना है बेटा, फिर इसको इससे करना है। चलो, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है मतलब बेटा 1 है ना, और यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है। 4 1 जा 4, x एक ही है, और y की बात करें बेटा तो 2 यहाँ पर है और यहाँ पर 1 है, तो ये हो गया 3। प्लस माइनस
माइनस 4 वन जा 4। यहाँ देखो वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर नहीं है तो वाई स्क्वायर रहने दो, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे नहीं है तो बस यही हो गया। ये हो गया बेटा आपका आंसर। अब आपको बोला है इसको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करने में बेटा कल हम लोगों ने क्या किया था, जैसे वेरीफाई करते थे तो LHS RHS करके करते थे। LHS में हम लोग पूरा क्वेश्चन लिखते थे, RHS में आंसर लिखते थे, फिर दोनों को इक्वल करते थे। लेकिन इवेल्युएट में बेटा ऐसा नहीं करना है। इवेल्युएट में बस आपको वैल्यू पुट कर देना है, आंसर निकाल देना है। चलो, आंसर अपना क्या आया था, 4xy³ माइनस 4y² चलो इसको रखो। ये बेटा 4xy³ सब मल्टीप्लाई में है। 4 इंटू एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -2, और y कितना दिया है 3। x की जगह रख दिए -2 और y क्या है बेटा 3। देखो y का क्यूब है यानी 3 का क्या हो गया बेटा क्यूब हो गया, माइनस 4 y का स्क्वायर, y है मेरा 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया, और x जो है बेटा वो है मेरा -2। इसका कभी भी पावर लगाओगे ना बेटा तो नीचे ब्रैकेट जरूर लगा देना। चलो 4 इंटू -2, बेटा 3 का क्यूब क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये 27 हो गया बेटा, माइनस ये देखो 4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। देखो -2 है ना, यहाँ पे देखो क्या है, -2 का हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है बेटा। तो -2 का जब स्क्वायर करोगे तो -2 इंटू -2, 2 2 जा 4 हो गया, और माइनस माइनस 2 बार है, इवन है तो प्लस में आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, +4 हो गया। ठीक है, चलो अब इनको मल्टीप्लाई कर लो तीनों नंबर को। तीनों नंबर में देखो तो बेटा अपना एक नेगेटिव है, और एक क्या होता है आपका ऑड नंबर। इसका मतलब ये तीनों मल्टीप्लाई करने पे हमको बेटा आंसर जो मिलेगा वो नेगेटिव में ही मिलेगा। कर लेते हैं, 4 2 जा 8 इंटू 27, 27 इंटू 8, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, 21, -216, और यहाँ कितना हो गया बेटा -4 4 जा 16, 16 इंटू 9, 144। अब देखो बेटा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो कर लो प्लस, 216 और 144, 216 144 प्लस कर लो बेटा, 6 4 10, 5 6, 360 आ गया बेटा आपका आंसर। लेकिन साइन तो बड़े वाले का लगाओगे ना, तो 216 बड़ा था, इसके आगे माइनस है तो माइनस लगा दिए, -360 बेटा आपका आंसर हो गया। आगे चलें, एग्जाम्पल 9। ये देखो, ये मैं बहुत ध्यान से अच्छे से करा दे रहा हूँ, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन आप ही को करना है। पहले तो इसका प्रोडक्ट निकालो बेटा, ठीक, उसके बाद आपको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई का मतलब LHS RHS आपको दोनों निकालना पड़ेगा बेटा। चलो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसी को इससे करेंगे। तो पहले नंबर देखो, 1/4 इंटू 5 करोगे बेटा, 1/4 इंटू 5 करोगे तो ये तो कटेगा नहीं, 5 1 जा 5/4 हो गया। ठीक है, तो जब इसको इससे किए बेटा आ गया आपका 5/4। ए देखो यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे तो नहीं है, तो ये 2। अगर बी की बात करें बेटा तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो ये हो गया माइनस। अब इसको इससे करो, यानी 1/4 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3 से, तो तब भी नहीं कट रहा है, तो 3 1 जा 3/4 हो गया। और आपका बेटा ए देखो कितना हो गया, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये A3 हो गया, और बी का देखो तो एक यहाँ पे है और एक बेटा यहाँ पे है, तो ये हो गया 2। ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये तो प्रोडक्ट मैंने कर दिया। अब बारी आती है वेरिफिकेशन की, वेरीफाई कर लूँ। चलो, यहाँ पे LHS में मुझे क्वेश्चन लिख देना है, 1/4 A² B
5b² माइनस 3ab, और आंसर क्या आया था उसको RHS में लिख देते हैं। 5/4 a² b³ माइनस 3/4 a³ b²। चलो बेटा इसको सॉल्व करो। 1/4, देखो a की वैल्यू क्या दी हुई है 2, b दिया है -1। 1/4 a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और b की जगह -1 रख दिए बेटा, ठीक है। और ये मतलब मल्टीप्लाई ही है सारा। 5b², 5 इंटू b क्या है -1 का स्क्वायर, माइनस 3 इंटू a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1। ठीक है, ब्रैकेट का पहले सॉल्व कर लेंगे और उसको इधर वाला इधर सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 4, और इंटू -1, ठीक है, इंटू, अब इधर देखते हैं -1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 1 जा 5, माइनस, ये देखो बेटा यहाँ पे एक माइनस ये रहा और एक माइनस ये रहा, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 3 2 जा 6, 4 से 4 कट गया बेटा। देखो 1 और -1 को मल्टीप्लाई करो बेटा, तो ये आ गया -1 इंटू 5 + 6 11, 11 इंटू -1, तो बेटा आ गया -11, ठीक है। अब इसको देखो, अब आप 5/4 a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इंटू b का क्यूब -1 का क्यूब, यहाँ पे बेटा -3/4 इंटू a का क्यूब यानी 2 का क्यूब इंटू b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ बेटा 5/4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, -1 का क्यूब करोगे बेटा तो -1 ही आएगा, ठीक है, -3/4 इंटू 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू ये हो गया बेटा -1 का स्क्वायर करोगे तो ये आ गया आपका +1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ गया, 4 से कट गया ये 2 बार में 4 4 कट गया। अब देखो बेटा 5 को -1 से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, -3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस, 6 5 11, साइन तो बड़े वाले का लगाओगे, 6 के आगे माइनस है तो माइनस लगा दिए। देखो इधर भी -11 इधर भी -11, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। इस तरह से बेटा आपको करना है। हाँ ये देखो इसको, इसमें बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, ये वैसे ही होगा जैसे आपने अभी किया था, है ना। देखो पहले इसको इससे करो फिर इसको इससे करो, अब देखो फिर इधर क्या, इसको इससे करो इसको इससे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, करो। देखो यहाँ भी प्लस है या ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 2 3 जा 6, ए देखो एक ए यहाँ पर है और यहाँ पे 2 ए है, तो ए का पावर क्या हो गया बेटा 3। अब देखो, अब इसको बेटा किससे करना है, इससे करना है आपको, तो देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 6 जा 12 ए बी हो गया बेटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है तो ए बी हो गया। अब इसको इससे करो, ठीक है, देखो इसको जब इससे करोगे बेटा तो ये देखो ये चीज़ क्या है अपना नेगेटिव में है और ये चीज़ क्या है पॉजिटिव में है कि नहीं। तो -1/2, तो प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया तो -1 बचा बेटा, क्या बचा -1। यहाँ देखो b यहाँ पे 1 है यहाँ पर 1 है और a भी है, तो a और b बेटा कितना हो गया 2 हो गया पूरा। ये देखो फिर अब इसको इससे करना है ना, तो ये माइनस है और ये क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस में आंसर आएगा, 1/2 इंटू 8 कर लो, 2 4 जा, तो ये आ गया बेटा 4 बी ए। अब देखो बेटा लाइक टर्म कहाँ पे है, जो भी लाइक टर्म रहेगा वो आपस में सॉल्व हो जाएगा। ये देखो 12ab और -4ba, ये सब बेटा क्या है लाइक टर्म है, ए बी हो बी ए हो ये लाइक टर्म हो सकता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा सॉल्व हो जाएंगे। देखो ये -12 है और ये क्या है -4,
-12 और -4, माइनस माइनस प्लस 12 + 4 16, बड़े वाले का साइन लगा दो। 6a³ ये दोनों की जगह बेटा -16, आपका मन करे ए भी लिख देना, मन करे बी ए लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ए भी लिख दिया और ये तो बेटा अभी तक बचा है ना, इसको भी लिख दे रहे हैं। -ab², 1 लिखना हो तो लिख देना, नहीं तो कोई बात नहीं। ये आपका हो गया बेटा आंसर। इसको देखो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे होगा, ये इससे होगा और ये इससे होगा। करो, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 है ना। पहले साइन का ध्यान रखो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो प्लस 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 1 2 जा 2, पी देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है बेटा 1, सॉरी 2 और 1, तो कितना हो गया 3। क्यू तो बस इसी के पास है, तो ये हो गया इसका। अब इसको करेंगे इससे, प्लस प्लस प्लस, नंबर तो बेटा कोई है नहीं, तो p² और ये q³ p² और q का क्यूब, ये हो गया। अब इसको करो, देखो ये क्या है, ये माइनस में है और ये क्या है प्लस में है, प्लस माइनस माइनस, 2 बन जा 2 और बेटा देखो p2 हो गया, और q को अगर ध्यान से देखो तो 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर, ये हो गया 3, प्लस माइनस माइनस। अब इसको इससे करो, 2 5 जा 10, देखो इसके पास तो कोई p q है नहीं, यहाँ पे q² है तो q² लिख दिया। लाइक टर्म खोजो, कहाँ है लाइक टर्म, ये रहा बेटा, एक ये रहा एक ये रहा। लाइक टर्म मतलब p² q³, यहाँ भी देखो p² q का क्यूब है, मतलब ये दोनों बेटा आपस में सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखो क्या है, +1 है और यहाँ क्या है -2, तो +1 और -2, प्लस माइनस माइनस -1 आ गया बेटा, यानी इन दोनों की जगह हम बस क्या लिख देंगे -1, और दोनों में से कोई p² q का क्यूब, इन दोनों की जगह ये हो गया, बाकी ये दोनों जैसा बचा था बेटा इसको वैसा ही लिख देंगे ना। लो, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। हाँ तो बेटा वर्कशीट 2 होता है, देखो इस नंबर को क्या करना, आप आगे लिख लेना और आगे वाले को क्या कर लेना, पीछे लिख लेना। अब तो कर लोगे, एग्जाम्पल में मैंने बताया था, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, चाहे 2 × 3 करो, 3 × 2 करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको इससे कर लेना, इसको इससे, ठीक है, ये वाला मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाला मैं करा दे रहा हूँ। चलो पहले बेटा इसको इससे करो, तो क्या लिखा है 3/4 × 2/3, 2/3, देखो 3 से 3 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया बेटा अपना 1/2, देखो प्लस प्लस प्लस, a² b², अब ये सेम चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 3/4 × 8, 4 से कट गया ये 2 टाइम्स, 3 2 जा 6, प्लस 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 6, ए देखो यहाँ पर 1 है बेटा और यहाँ पे क्या था 2, तो ये 3 हो गया, और बी यहाँ पे अकेला है, तो ये आपका हो गया आंसर। ये बेटा खुद से करना, इवेल्युएट करना, मैं एक आपको बता दे रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है 0.5 x 2x² y² प्लस 1.5 xy³, इसको करना है बेटा। अगेन इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, देखो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस प्लस प्लस, 5 2 जा 10, बेटा पॉइंट के बाद एक डिजिट था ना, तो पीछे से क्या लग गया, यहाँ पे पॉइंट लग गया। x देखो कितना है, 2 यहाँ है 1 यहाँ है, 3 हो गया। y देखो तो यहाँ पे y नहीं है यहाँ, लेकिन 2 है तो ये लगेगा। अब सेम चीज़ को मल्टीप्लाई करो इससे, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 0.5 × 1.5, तो आप बस ये देखो बेटा 15 5 जा क्या होता है, आप बोलोगे सर 15 5 जा तो 75 होता है,
देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ था, पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ था, तो पीछे से 2, 1, 2, पॉइंट 0। एक्स देखो बेटा, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 हो गया, वाई यहाँ है ही नहीं तो यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे। ये हो गया बेटा हमारा इसका आंसर। अभी इसको इवैल्यूएट भी करना तो इवैल्यूएट कर देता हूँ। देखो 1 पॉइंट, ये 1 ही माना जाएगा बेटा इसको, है ना, 1.0 को 1 ही माना जाएगा। तो ये हो गया 1 इंटू एक्स का क्यूब, एक्स क्या दिया है तुझे, 2 दिया हुआ है, 2 का क्यूब इंटू वाई का स्क्वायर, वाई क्या दिया है, -1 का स्क्वायर प्लस 0.75 इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या दिया है अगेन 2 का स्क्वायर इंटू वाई का क्यूब -1 का क्यूब हो गया, 1 इंटू 2 का क्यूब बेटा 8 हो गया, और -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 0.75 इंटू 2 का स्क्वायर 4, -1 का क्यूब करेंगे बेटा तो -1 आएगा, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 हो गया। ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे क्या है, सिंगल माइनस है तो पूरा ही माइनस कर देगा, यानी कि बेटा प्लस माइनस माइनस हो गया। 0.75 इंटू 4 कितना होता है, 75 4 जा कर लेते हैं और पीछे से 2 पॉइंट पे डिजिट लगा देंगे। 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 29 30, 300 आ गया बेटा। और पीछे से पॉइंट के बाद 2 डिजिट था तो पीछे से 2 के बाद मैंने लगा दिया पॉइंट, तो ये क्या आ गया, 3 आ गया बेटा। 5 माइनस 8 माइनस 3 5 आपका आंसर हो गया। बहुत इजी है बॉस, सिर्फ तुमको प्रैक्टिस करना है बस। हाँ ये बेटा अपने से करना है ना, ये सब अपने से करो, नहीं आएगा तो कल ट्यूशन में देखेंगे इसको। एक ये वाला देख लो, ये वाला क्वेश्चन देख लो बेटा, 4 वाला, वेरीफाई भी करना है ना इसको। चलो 4 वाला देखते हैं। पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2/7 इंटू 7 करोगे तो 7 7 कट गया, बचा बेटा 2, प्लस प्लस प्लस, तो ये आ गया बेटा आपका 2x स्क्वायर वाई, और 2/7 को 14 से करोगे तो बेटा 7 14 को काट देगा 2 टाइम्स, तो बचेगा 2 2 जा 4 x, और ये x क्यूब, x स्क्वायर तो x क्यूब हो गया। ये तो आ गया इसका आंसर। अब वेरिफिकेशन की बारी आती है, तो ये हो गया बेटा LHS, और ये हो गया RHS। LHS में ये रख दो, 2/7 x स्क्वायर 7y प्लस 14x, और RHS में आंसर रख दो 2x स्क्वायर वाई प्लस 4x का क्यूब। चलो बेटा 2/7 इंटू एक्स का स्क्वायर, x कितना है 2, यानी बेटा 2 का स्क्वायर, 7 इंटू वाई, वाई दिया है 3 प्लस 14x यानी 14 इंटू 2 हो गया। 2/7 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, मैंने बताया था बेटा ब्रैकेट के बगल में मल्टीप्लाई होता है। ये कितना हो गया 7 3 या 21 और 14 2 या 28, 7 3 या 21 और 14 2 जा 28, प्लस कर दो बेटा, ये आ गया 49 आ गया, 7 से कट जाएगा ये, 7 टाइम्स में 4 2 4 जा 8, 8 7 जा 56 आ गया बेटा। इधर भी कर लेता हूँ मैं, 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रखेंगे 2 इंटू वाई, वाई कितना हो गया 3 प्लस 4 इंटू एक्स का क्यूब यानी 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 का क्यूब करो बेटा 8, 4 2 या 8, 8 3 जा 24
प्लस 4 8 जा 32, इन दोनों को प्लस किए बेटा 56, उधर भी 56 इधर भी 56, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ये बेटा खुद से करना, ये भी आपको खुद से ही करना है, मैं आपको ये वाला बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लो अच्छे से। हाँ, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 2, देखो एक एक्स है यहाँ एक एक्स है यहाँ तो x2 हो गया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1, 2 1 जा 2xy का स्क्वायर। अब इसको इससे करेंगे, देखो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी माइनस है, प्लस माइनस माइनस 3xy का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6yx। अब इसको इससे करेंगे बेटा, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। अब लाइक टर्म खोजो बेटा, कहाँ पे है लाइक टर्म, ये देखो लाइक टर्म, एक एक्स वाई स्क्वायर ये रहा, एक एक्स वाई स्क्वायर ये रहा, एक एक्स वाई स्क्वायर ये रहा, और तो कहीं नहीं हुआ बेटा, नहीं, ये एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखो ये क्या है, -2, ये क्या है -3, और ये क्या है बेटा माइनस कोई नंबर नहीं है तो 1। देखो सारा नेगेटिव में है ना, तो सारा ऐड हो जाएगा और आगे साइन नेगेटिव का ही लगा लेगा, तो 3 2 5 और 1 6, -6, मतलब इसकी जगह, तीनों की जगह -6 एक्स वाई स्क्वायर बेटा हमने लिख लिया। अब बाकी जो बचा वो छाप दो, देखो ये ऐसे था, ऐसे ही इसको लिख दो, एक ये बचा लिखने के लिए और एक ये बचा, -6yx माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ये आंसर बेटा, अब सोचो किसी का ये वाला जो चीज़ है वो आगे आ रहा है, किसी का ये वाला पीछे आ रहा है, किसी का ये वाला बीच में आ रहा है, तो इससे बेटा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे पीछे आंसर हो सकता है, लेकिन उसके आगे वाला जो साइन है प्लस माइनस वो आपका सेम रहना चाहिए बेटा, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्कशीट हम लोग का ख़त्म हो गया, और इसको बेटा अच्छे से तैयार करो, एग्ज़ाम पास है। ओके, थैंक यू।